नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस पाठशाला में। चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएससी जीडी का हिंदी का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ आकाश को चूमने वाली कई इमारतें हैं। पहले दिया है बेमिसाल, दूसरा दिया है गगनचुंबी, तीसरा दिया ऊंचाई, चौथा दिया विशाल। इसका सही आंसर हो जाएगा गगनचुंबी। ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां दी गई हैं। राष्ट्र ध्वज ही किसी देश का प्रतीक होता है, जिससे यह पता लग पाता है कि उस देश का अतीत क्यों है, उस देश का वर्तमान क्या है और देश का भविष्य क्या है। ठीक। इसका ऑप्शन पहला सही होगा इसमें, जिससे जिससे ये देश का पता लग पाता है कि उस देश का अतीत क्यों है। ठीक। ऑप्शन इसका पहला सही है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। उस विकल्प का चयन करो जो सही भाववाचक संज्ञा को ज्ञात करता हो। विकास की आवाज में बहुत है खाली डैश खटास, दूसरा दिया है प्यास, तीसरा दिया है मिठास, चौथा दिया है दर्दनाक। इसका सही आंसर हो जाएगा मिठास। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए, उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता हो। दाम लगाना, पहला दिया है मोल भाव करना, दूसरा दिया है कुछ पैसे देना, तीसरा दिया है मूल्य आंकना, चौथा दिया है पैसे देने में आनाकानी करना। इसका सही आंसर हो जाएगा मूल्य आंकना। ऑप्शन तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। समुद्र में लगने वाली आग, उसे बड़ाग्नि कहते हैं, बड़ाग्नि। दूसरा दिया है दावग्नि कहते हैं, तीसरा दिया है समाधि कहते हैं, चौथा दिया है जठराग्नि कहते हैं। इसका सही हो जाएगा बड़ाग्नि कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द ज्ञात करना है। खाली डैश। बुद्धिमान वही है जो दूसरों को माफ कर दे। पहला दिया है कुल, दूसरा दिया है घर, तीसरा दिया है दोषी, तीसरा दिया है ज्ञानी। इसका सही आंसर है ज्ञानी, चौथा वाला। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धि दी गई हो। पर्यावरण के प्रति लोगों को उसका महत्व समझाने स्लैश और जागरूकता लाने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका इसमें डी वाला ऑप्शन सही होगा, कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द का विलोम बताता हो। मेरे अग्रज खाली डैश बहुत ही जानकार व्यक्ति हैं। पहला दिया है भाई, दूसरा दिया है अनजान, तीसरा दिया है संकेत, चौथा दिया अनुज। तो अग्रज का अनुज होगा, ऑप्शन चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए, उस विकल्प का चयन करना है जो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता हो। नेकी और पूछ पूछ, पहला दिया काम के लिए स्वयं समर्थ न होना, दूसरा दिया है पूछ के ही कोई काम न करना, तीसरा दिया गलत काम करके सफाई देना, चौथा दिया भलाई करने में क्या पूछना। ठीक। तो ऑप्शन चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिए गए शब्द का परिभाषित शब्द ज्ञात करना है। अनाथ, तो सनाथ नाथहीन होगा, ऑप्शन पहला सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आज नई शिक्षा नीति के ऊपर चर्चा हो रही है और फैसला लिया जा रहा है। तो ऑप्शन इसका दिया है पहला, फैसला लिया जाएगा, दूसरा दिया है चर्चा होगी, और तीसरा ऑप्शन दिया है इसमें नीति के ऊपर, चौथा दिया है आज नई शिक्षा। इसका सही आंसर हो जाएगा नीति के ऊपर, पहला तीसरा सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिए गए वाक्य में निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तूफान की आवाज से अनेक पेड़ वेड़ गिर गए। तो वेड़ जो इसमें ऑप्शन निरर्थक शब्द है, इसमें ऑप्शन पहला सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताना है। कटु का होगा मृदु, ऑप्शन
ये सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द का तद्भव रूप सही विकल्प हो। आज बहुत दिनों बाद बाहर अर्ध खाली डैश चांद दिखाई दे रहा है। अर्ध का मतलब आधा। ठीक, ऑप्शन पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए, उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए सही हो। पत्थर को गड्ढे में गढ़ने वाला औजार। पत्थर को गढ़ने वाला औजार तो उसे छेनी कहते हैं। ऑप्शन चौथा सही है। ठीक, धन्यवाद दोस्तों।